श्री कृष्ण। जन्मे के जन्म के मार्ग को नष्ट करना, कर्मों के कर्ता को पकड़ना, अन्यथा शरीर का आनंद लेने का हकदार कौन होगा? जो भौतिक प्रकृति के भौतिक गुणों से परे, अजैसे का जन्म, दिखावट, उत्पत्ति, नाशनाय, दुष्टों का नाश करना, कर्मण्य क्रिया, अभिनेता का निठला ग्रहणाय पकड़ना, उसम सभी व्यक्तियों का वास्तव में अन्यथा कह कौन आर्थिक योग्य हो सकता है? देह योगम, शरीर का संपर्क पर दिव्य गुणनमय, तीन गुणों में से उत क्या कहा जा सकता है? कर्म तंत्र, कारण और प्रभाव का नियम। भगवान का प्रगट टच दुष्टों का संहार करने के लिए होता है। उनके कार्य दिव्य होते हैं और समस्त व्यक्तियों के समझने के लिए ही किए जाते हैं, अन्यथा समस्त भौतिक गुणों से परे रहने वाले भगवान का इस पृथ्वी में आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? तात्पर्य: ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्म संहिता भगवान का स्वरूप नियंत आनंदमय तथा सर्वज्ञ है, अतएव उनका तात्कालिक जन्म एक तरह से केवल प्रगट टच होता है, जिस तरह शीत सूर्य का उत्पन्न होना है। जय श्री कृष्ण। सूर्य का उत्पन्न होना है, उनका जन्म जीवों जैसा प्रकृति के प्रभाव तथा विगत कर्मों के फलों के बंधन के अंतर्गत नहीं होता। उनके कार्य एवं गतिविधियां स्वतंत्र लीलाएं हैं और भौतिक प्रकृति के कर्मफलों के अधीन नहीं है। भागवत गीता में कहा गया है, मैं कर्मों से काल्कित नहीं हूँ और ना ही मैं कर्मों का फल चाहता हूँ। जो व्यक्ति मुझे इस प्रकार पहचान लेता है, वह कभी भी सकाम कर्मों से बंधता नहीं है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जीवों के लिए भगवान द्वारा बनाया गया कर्म का नियम स्वयं भगवान पर लागू नहीं होता, ना ही वे सामान्य जीवों की तरह कर्मों के द्वारा अपने को सुधारने के लिए इच्छुक रहते हैं। साधारण जीव अपने विगत जीवन को सुधारने के लिए कर्म करते हैं, किंतु भगवान पहले से समस्त ऐश्वर्य, समस्त बल, समस्त यश, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान तथा समस्त त्याग से परिपूर्ण है, तो फिर वे सुधार के लिए इच्छा क्यों करें? कोई व्यक्ति किसी भी ऐश्वर्य में उनसे आगे नहीं जा सकता, अतएव सुधार की इच्छा उनके लिए स्वार्थ निर्थक है। मनुष्य को सदैव भगवान तथा सामान्य जीवों के कार्यकलापों में अंतर करना चाहिए, तभी वह भगवान के दिव्य पद के विषय में सही निर्णय पर पहुंच सकता है। जो भगवान की दिव्यता के विषय में किसी निर्णय पर पहुंच जाता है, वह भगवान का भक्त बन सकता है और अपने विगत कर्मों के समस्त फलों से तुरंत मुक्त हो सकता है। कहा गया है, कर्मण्य निर्दहित किंतु च भक्ति भाजपम। भगवान भक्त के विगत कर्मों के फलों को या तो कम कर देते हैं या एकदम निष्प्रभ भक्ति कर देते हैं। ब्रह्म संहिता भगवान के कार्य कल्प सभी जीवों द्वारा अपनाए जाने तथा आस्वाद किए जाने के लिए है। उनके कार्य कलाप सामान्य व्यक्ति को भगवान के प्रति आकर्षित करने के लिए होते हैं। भगवान सदैव भक्तों के हित में कार्य करते हैं, अतएव सामान्य व्यक्ति जो कि सकाकर्मी होते हैं या मोक्षकामी होते हैं,
भगवान के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं जब वे भक्तों के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। सकाम कर्मी भक्तिमय सेवा द्वारा अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और मोक्षकामी भी भगवत भक्ति द्वारा अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। भगतगण ना तो अपने कर्म का फल चाहते हैं, ना ही वे किसी प्रकार का मोक्ष चाहते हैं। वे तो भगवान के यशस्वी अति माननीय कार्यों का यथा उनके द्वारा गोवर्धन पर्वत के उठाए जाने तथा बलवासक में ही पुतना राशि का वध किए जाने का आस्वादन करते हैं। उनके कार्य सभी प्रकार के लोगों, कर्मियों, ज्ञानियों तथा भक्तों को आकृष्ट करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। चूँकि वे कर्म के समस्त नियमों से परे हैं, अतएव उनके लिए माया के रूप को स्वीकार करने की संभावना नहीं रहती। जिस प्रकार अपने कर्मों के फलों से वृद्ध सामान्य जीव बाधाएं हो जाते हैं, उनके प्रगटच का गौण प्रयोजन दुष्ट असुरों का संहार करने तथा अल्फाजों द्वारा अनगर नास्तिकवादियों प्रचार को रोकना है। भगवान की अहेतुली कृपा से भगवान द्वारा मारे जाने वाले असुरों को मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान का सतत प्रकट सामान्य जन्म से सदैव मित्र होता है, यहाँ तक कि शुद्ध भक्तों का भी भौतिक देह से कोई संबंध नहीं होता और सच्चिदानंद रूप से प्रकट होने वाले भगवान निश्चित रूप से भौतिक स्वरूप द्वारा परिस्मित नहीं होते। जय श्री कृष्ण। उनका संप्रीत अखिल विश्व पे उन लोगों के अनुशासन में जो मुझ में मौजूद है। हे मित्र, कृपया मुझे यदुओं के इस पुत्र की कहानी बताओ जो धन के लिए पैदा हुआ था और जिनकी प्रसिद्ध एक पवित्र स्थान के समान है। तस्य उसका संप्रीत अखिल लोक पनम संपूर्ण ब्रह्म के लिए सभी शासकों से जो स्थित प्रज्ञ है, स्थिति प्रज्ञ अनुशासन नियंत्रण में स्वयं अपना अर्थ स्वार्थी कारणों से जास्ते उत्पन्न होने वाले का यदुष कुल में अजय से अजयवम का वर्तम कहानियां सखे। हे मित्र, कीर्ता कहो तीर्थ स्थानों में जिनके यश का कीर्तन होता है उन भगवान का। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अतएव हे मित्र, उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थानों में महिमा मंडित किए जाने के निमित्त है। वे अजमा है, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भक्तों के शरणगत शासकों पर अपनी हेतु की कृपा द्वारा वे प्रकट होते हैं। उन्हीं के हितार्थ वे अपने शुद्ध भक्त यदुओं के परिवार में प्रकट हुए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तात्पर्य: ब्रह्मांड भर में नाना प्रकार के लोगों में असंख्य शासक है। सूर्यलोक में सूर्यदेव, चंद्रलोक में चंद्रदेव, स्वर्गलोक में इंद्र, वायु, वरुण तथा ब्रह्मलोक में देवता जिसमें ब्रह्म जी निवास करते हैं। ये सभी भगवान के आज्ञाकारी सेवक हैं। जब भी विभिन्न ब्रह्मांडों के असंख्य लोकों के प्रशासन में कोई विपत्ति आती है तो उनके शासक भगवान से प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं और वे प्रकट होते हैं। इसलिए पुष्टि भागवत में निम्नलिखित श्लोक में पहले ही हुई है। जय श्री कृष्ण। ये भगवान के अंश हैं
और कृष्ण स्वयं भगवान है। हर युग में इंद्र के शत्रुओं से संसार त्रस्त है। हर युग में जब भी आज्ञाकारी शासकों पर कोई विपत्ति आती है तो भगवान प्रकट होते हैं। वे अपने शुद्ध अन्य भक्तों के लिए भी प्रकट होते हैं। शरणगण शासक तथा शुद्ध भक्तगण सदैव भगवान के कठोर नियंत्रण में रहते हैं और वे कभी भी भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए भगवान सदैव उनका ध्यान रखते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तीर्थन का उद्देश्य भगवान का निरंतर स्मरण करना है, इसलिए भगवान तीर्थकीर्ति कहलाते हैं। तीर्थ स्थान की यात्रा करने का उद्देश्य भगवान की महिमा के गायन का अवसर प्राप्त करना है। आज भी उद्योगपति समय बदल चुका है, फिर भी भारत में तीर्थ यात्रा के अनेक स्थल हैं। उदाहरण मथुरा तथा वृंदावन में, जहां हमें ठहरने का अवसर प्राप्त हुआ है। लोग प्रातः काल 4 बजे से जग कर रात होने तक किसी न किसी रूप में भगवान की महिमा के गायन में लगे रहते हैं। ऐसे तीर्थस्थान की शोभा यह है कि मनुष्य को स्वतः भगवान की पवित्र महिमा का स्मरण हो आता है। उनका नाम, यश, गुण, रूप, लीलाएं तथा साज सामग्री भगवान से अभिन्न है। अतएव भगवान की महिमा के कीर्तन से भगवान की साकारता का आवाहन होता है। किसी भी समय या कहीं भी शुद्ध भक्त गण मिलकर भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं तो निसंदेह भगवान आकर उपस्थित होते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि जहाँ उनके शुद्ध भक्त उनकी महिमाओं का गान करते हैं, वहाँ वे सदैव निवास करते हैं। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तीर्थ स्कंद के अंतर्गत विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न